गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बने हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। हर एक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम जन आवाज में खास करके हमनी के आम जनता से सरोकार रखे वाला आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करावे के ये हमनी के कार्यक्रम के उद्देश्य भी बाटे और आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के खातिर हमनी के प्रयास भी जारी रखेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज में हमनी के विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक विषय पर बहस और छलफल करिन्छन्। कार्यक्रम जन आवाज अपने हरेक दिन संजिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से ये कार्यक्रम अपने लाइव सुन रहल बानी। कार्यक्रम जन आवाज में आज खास करके हमनी के देश के पुरान लोकतांत्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन 14वां महाधिवेशन बार बार जैसे अदालत में तारीख पर तारीख मिलेला लेकिन सुनवाई ना होला, वैसा ही 14वां अधिवेशन के मिति जिंग तारीख पर तारीख बदलेला, तारीख पर तारीख सरते जाला, वैसे ही 14वां अधिवेशन के मिति भी सरते जा रहा। और खास में देखल जाए तो इजोन 12 गते के दिन अंतिम मिति सारल गई। खास में बहुत कम समय के खातिर 30 दिन के भीतर में ये कार्यक्रम के जौन महाधिवेशन के प्रक्रिया जौन अवरुद्ध रहे वो प्रक्रिया के आगाड़ी बढ़ावे के खास करके कार्तिक 27 से जौन भी प्रक्रिया जौन रहे अधिवेशन के वो प्रक्रिया अवरुद्ध रहे वो अवरुद्ध प्रक्रिया के आगाड़ी बढ़ावे के और साथ ही साथ केंद्रीय महाधिवेशन अगहन 24 गते से 26 गते के भीतर में संपन्न करे के जौन पछिलका ही कार्यतालिका। आज यह विषय में हमनी के खास करके नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के मिति इतना काहे सरता, निर्धारित जौन समय बाटे, निर्धारित जौन कार्यतालिका बाटे वो कार्यतालिका के समय भीतर काहे संपन्न नहीं हो के सकत। आज यह विषय में बातचीत करे के खातिर नेपाली कांग्रेस के पर्सा जिला सचिव श्याम पटेल जी से हमनी के आज के कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे नेपाली कांग्रेस पर्सा के सचिव श्याम पटेल जी के। श्याम सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद मुकेश जी। अब जिसे कि देखल जाओ देश के ही पुरान और लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़का नेपाली कांग्रेस आज संवैधानिक रूप से कहल जाए और कानूनी रूप से कहल जाए दोनों तरफ से संकट में बाटे। जैसे अदालत में मुद्दा सबके तारीख पर तारीख दियाला लेकिन फैसला सुनवाई ना होला, वैसे ही आज नेपाली कांग्रेस के भी 14वां महाधिवेशन जौन बाटे जिंगे तारीख पर तारीख थपाला वही अगर मिति कहीं ना कहीं सरते जा रहा बाटे, कारण का? मुकेश जी, कमी कमजोरी हमनी के नेता लोग में बा। जी जी। कौन हमनी के कांग्रेस के विधान बा, विधान में प्रावधान बा जो सबसे पहले गांव अधिवेशन करे खातिर क्रियाशील संस्था ये टुंगो होके पड़ल। क्रियाशील संस्था लोग में गांव अधिवेशन होला, गांव अधिवेशन के बाद नगर अधिवेशन हुई, पहले गांव अधिवेशन होके के चाहिए, वही जहाँ से जो प्रतिनिधि चुना के आई जी वे नगर अधिवेशन में पार्टिसिपेट करी, वह प्रतिनिधि लोग प्रदेश अधिवेशन में पार्टिसिपेट करी
सबसे पहले अनिवार्य हमने के गांव अधिवेशन बा। गांव अधिवेशन करे खातिर क्रियाशील संस्था फाइनल भई जरूरी बा। क्रियाशील संस्था के लिस्ट गांव अधिवेशन खातिर जिला में आई जरूरी बा। लेकिन दुर्भाग्य बा अपने जौन कर रहल बानी उमें सच्चाई भी बा कि हमने के छानबीन समिति के जे नेता लोग बा, छानबीन समिति में जे नेता लोग बा, वो लोग के असक्षमता, अकर्मण्यता आ बेईमानी के कारण जी हम स्पष्ट रूप से कहे के चाहता नहीं, वो लोग के बेईमानी के कारण ही क्रियाशील संस्था के टुंगो ना लगला के चलते प्राय कहीं तो अपने ही के भाषा में महाधिवेशन के तारीख पर तारीख चेंज होते जा रहा बा। जी जी लेकिन अभी हम विश्वास दिवाओ के चाहता नहीं। करीब करीब क्रियाशील संस्था के टुंगो लाग चुकल बा, फाइनल भी हो चुकल बा। अंतिम समय कहें तो एक हिसाब से कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान के भी हमने क्रॉस करे जा रहा बानी। जी जी पार्टी तक कानूनी रूप से और कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से और जो अपने के विधान बाटे वो वैधानिक रूप से भी संकट में अभी गुजर रहा बाटे। जी जी एकदम मुकेश जी अपने के बात में सच्चाई बा। अभी यदि हमनी के मंसिर के भीतर अधिवेशन नहीं सन करत तो होके वाला आउदो जो राज्यसभा के चुनाव बा उनमें कांग्रेस पार्टिसिपेट ना होके वाला स्थिति भी सृजना हो सकता। यही से अब बुझाता महाधिवेशन हुई, महाधिवेशन के डेट ना चेंज हुई। जोन गांव एक और बात बाटे जी, श्याम सर, जैसे कि खास में ये अपने लगन के महाधिवेशन के जो कार्यतालिका रहे ये एक ही गो कारण से सरते आ रहल बाटे हरदम क्रियाशील विवाद, जो क्रियाशील सदस्यता में विवाद बाटे ओकरे कारण से नु सरते आ रहल बाटे। जी एकदम अभी भी मुकेश जी अभी भी क्रियाशील विवाद बाकी बाटे, कहीं कहीं पर देखल जाता तो अभी वो विवाद कायमे बाटे। तो फिर ये अब किरुआ जोन मुकेश जी अपने के हम कहे के चाहता नहीं, जिसे विधान में भी एगो प्रावधान बा जी, एगो क्रियाशील छानबीन समिति भी शीर्ष नेता लोग बैठ के एगो मापदंड बनैले बा। यदि कांग्रेस विधान के प्रावधान आ मापदंड के हिसाब से क्रियाशील संस्था छानबीन हुई तो करीब कहें तो एक हफ्ता बाद देश भर के क्रियाशील संस्था छानबीन करे खातिर एक हफ्ता पर्याप्त बा। लेकिन लगातार 3 महीना हो गई, लगातार दिन रात बैठला के बावजूद भी क्रियाशील संस्था टुंगो नहीं खेलागत। एकर मुख्य कारण की बा जे बेईमानी बा, कहीं ना कहीं छानबीन समिति में रहे वाला लोग के मन में बेईमानी बा। हमरा कहे में कहीं भी संकोच नहीं है। हम हर जगह ही बात उठा रहा बानी, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी अपने लन के मीडिया के माध्यम से भी बात उठा रहा बानी। हमनी में कमी कमजोरी बा, ओकरा खातिर खुला रूप से बात करे में कोनो हमरा हिचकिचाहट नहीं है। हमनी बात ना करें, हमनी वो लोग के कमी कमजोरी ना मूल्यांकन तो वो लोग सुधरी ना। जी जी इसे एगो मापदंड बना के भी आज ई कार्यक्रम के मार्फत से एकदम खुला बहस करे के चाहनी सन। जी मुकेश जी हम खुला रूप से कहे के चाहता नहीं कि एगो मापदंड बना के काम भइल रही तो क्रियाशील संस्था एक हफ्ता बहुत ज्यादा बा। हम अपने कहनी देश भर क्रियाशील टुंगो लगाव खातिर एक हफ्ता पर्याप्त बा। लेकिन हमनी के जो छानबीन समिति में कुछ साथी लोग बा जी 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 लोग के बेईमानी के चलते ही नौबत आई। जिला पीछे मापदंड बा, वार्डा पीछे मापदंड बा, पालिका पीछे मापदंड बा, व्यक्ति पीछे मापदंड बा। जहाँ हमरा अनुकूल बा हुआ हई मापदंड लागी, जहाँ हमरा अनुकूल नहीं के हुआ हई मापदंड लागी। एक हिसाब से विधान के जौन प्रावधान बा, एक हिसाब से जौन मापदंड बनल बा वो हिसाब से काम भय रही तो क्रियाशील संस्था में कहें ईमानदारी पूर्वक तो वाद विवाद तो होला। जी जी थोड़ा मोड़ा वाद विवाद कहाँ भी ना होला। जैसे संगठन बा, संगठन में कहीं कहीं साथी लोग नियम मीच के काम करला, वाद विवाद होला। लेकिन ओकरा के छानबीन करे खातिर ही छानबीन समिति गठन कइल गइल बा। उ छानबीन समिति ही गलत करी तब केंगे टुंगो लागी। यही से अभी के जो छानबीन समिति के कार्यशैली बा ऊपर हमार व्यक्तिगत कहम तो पूर्ण असहमति बा। जी जी एगो नियम बना के कहीं भी काम नहीं के भाई। हमनी के परसा जिला में एगो क्षेत्र में एगो नियम बा, दूसरा कार्य क्षेत्र में समिति दूसरा के अपने लगन विरोध काहे ना कइनी? ओइसन जी, कार्य अभी- समिति के अभी- अभी- काहे अभी- मन नहीं अभी लगन? कहम तो इतना दिन से प्राय साथी लोग जी विरोधी करता, विरोध स्वरूप बहुत साथी लोग आज तक ले भी
रौतड़ के साथी लोग धरना केंद्रीय समिति में बैठल ओकर विरोधी में कहल जाला। जी जी, हमनी 12 में लगातार वैसने सब समस्या नेता- बाटे। जी जी 12 के करीब करीब समस्या से समाधान हो चुकल। जी लेकिन हमनी के परसा जिला के हमनी धारणा ना बैठनी, हमनी खुला रूप से मीडिया में ना गनी, धारणा ना बैठनी, लेकिन प्रत्येक नेता लोग से भेंट कर कहनी जाए गलत हो रहा बा। हमनी प्राय यही क्रियाशील संस्था खातिर कितना बार हमनी के काठमांडू जाके प्रत्येक नेता लोग से भेंट भेंट के कहनी सन जे गलत हो रहा बा। ओकरा बावजूद भी सुधार ना भइल, लेकिन लास्ट में हमनी का सोची जौन डिसीजन हो गई ओकरा के हमनी मान के आगाड़ी बढ़ल सन। हमनी के पार्टी के संगठन का हक हित खातिर तो ठीक नहीं के जे क्रियाशील संस्था जे प्रक्रिया पुगा के साथी लोग फॉर्म भरले बा, जे वार्ड से, नगर से, प्रदेश से, क्षेत्र से सिफारिश करके जे साथी लोग फॉर्म भरले बा ओकरा के क्रियाशील संस्था से वंचित कइल जाता, उ गलत होता। जहाँ बिना प्रक्रिया पुगा के भी क्रियाशील संस्था भरल गइल बा ओकरा के सदर कइल जाता, वो गलत बा। हमनी बार बार ये आवाज उठैनी कि जे साथी लोग प्रक्रिया पूरा करके फॉर्म भरले बा ओकरा के सदर होके चाहिए। लेकिन जेकर एगो कहावत बा हमनी के मधेश में जी हमनी गांव देहात में, जेकर लाठी ओकरे भैंस, वही से जेकरा हाथ में पार्टी के संगठन बा उ लोग कहीं कहीं जबरदस्ती भी कैलक। ओकरा बावजूद भी हमनी के परसा जिला में अधिवेशन होके के चाहिए, अधिवेशन ना हुई तो पंतगतवा पार्टी में नुकसान पहुंचे, वही से हमने स्वीकार कर ली। लेकिन हम कहते बानी जौना हिसाब से क्रियाशील संस्था छानबीन समिति पारदर्शी रूप से, ईमानदारी रूप से काम करे के चाहिए, उ काम नइखे कैले, आज तक भी नइखे कर, ओसे ही समस्या उत्पन्न भइल बा। एकर पूर्ण रूप से जिम्मेवार करम तो केंद्रीय समिति के साथी लोग बा, क्रियाशील संस्था छानबीन समिति के साथी लोग बा, जेकरा चलते श्याम सर एक और इतिहास बाटे अपने लगन के जब जब महाधिवेशन के माने मिति नियराला तब तब क्रियाशील सदस्यता के विवाद लेकर के वो महाधिवेशन के कहीं ना कहीं मिति के सारल जाला, अगाड़ी बढ़ावल जाला। ऐसा समस्या कमी कमजोरी हमनी में बा। हमनी के जौन प्रक्रिया से काम करे के चाहिए, विधान में हमनी के का बा, अभी भी हमनी के विधान में जौन व्यवस्था बा वही हिसाब से हमनी के काम करे के चाहिए, वही हिसाब से संगठन नहीं के चला। विधान में व्यवस्था बा जो महाधिवेशन से 1 वर्ष पहले ही क्रियाशील संस्था के टुंगो लाग जाए के चाहिए। जी जी। लेकिन हमनी 1 वर्ष का 6 महीना पहले से शुरुआत करता नहीं सर क्रियाशील संस्था फॉर्म भरे के, तो कहाँ से जो समस्या बाटे सर इससे नहीं खे लागत जे नेतृत्व पंक्ति बाटे वो असफल बाटे, असक्षम बाटे। अब उतना वो हिसाब से हम ना कहें जो असफल बा सक्षम बा ना कहें, लेकिन संविधान विधान के सम्मत जवना हिसाब से काम होके के चाहिए संगठन में वो हिसाब से काम नहीं हो से मनमानी ढंग से काम होता, वही के चलते समस्या दिन पर दिन बढ़ते जाता। इस वही कारण से भी महाधिवेशन हमनी के समय में नहीं करे सकता। विधान सम्मत काम करल जाए तो कहीं कोनो समस्या नहीं है, कहीं केहू गलती करता तो ओकर सुधार करे के विधान में व्यवस्था बा। जी जी। विधान में किंग काम करे के चाहिए, काम करके शैली किंग होके चाहिए, हर एक चीज के व्यवस्था विधान में बा। लेकिन हमने कहीं भी विधान सम्मत काम नहीं किसन करत, मनमानी ढंग से काम करता नहीं सर। हम सभापति बानी तो हमरे बोली नियम हम जगह चाहता नहीं वही होके चाहिए, वो ढंग से काम करिया के चलते समस्या देश के बड़ लोकतांत्रिक पार्टी एगो लोकतंत्र के आस्था रखे वाला, देश के संविधान देश के कानून के अगाड़ी माने अवलंबन करके आगाड़ी बढ़े वाला पार्टी में ए बेरा कहीं व्यक्ति विशेष हावी भइला के कारण से ऐसा समस्या आ रहा बाटे। एकदम मुकेश जी कहे में हमरा कोनो कहीं संकोच नहीं है। विधान सम्मत पार्टी ना चलला के चलते ही समस्या बा। विधान सम्मत पार्टी चली तो कहीं कोनो समस्या नहीं है। मनमानी ढंग से पार्टी के में कार्यशैली बा चलाओ के चलते समस्या बा। लेकिन ये जौन बात अपने कहनी हमनी जौन विषय पर चर्चा करल बानी सन कि पार्टी के जौन विधान बाटे ओकरो के नहीं खे माने के ओकरा के बाईपास करके आगाड़ी बढ़ल जाता, अपना मोनोपोली ढंग से कहीं ना कहीं आगाड़ी बढ़ला के कारण से ई समस्या आइल बा। ऐसन समस्या सृजना करे के कारण का हो वजह का हो जैसन समस्या के क्रिएट कइले? मुकेश जी कहीं हमनी के नेपाल के हर एक पार्टी में समस्या बा। हर एक पार्टी के जो एक बेर सत्ता में आ जाई तो सत्ता ना छोड़ी, पार्टी में हमार कब्जा रहल तो आजीवन रूप से हमरे कब्जा रहल। वो मनोवृत्ति नेपाल के हर एक पार्टी में बा और वो मनोवृत्ति नेपाली कांग्रेस में बा। नेपाली कांग्रेस में भी वो मनोवृत्ति हावी भइला के चलते ही समस्या हो रहा उत्पन्न हो रहा बा। एक बेर जे हम पार्टी के कब्जा कर लेनी ओकरा बाद कोनो तरीका से हमरे कब्जा में पार्टी रहो, हम जेंगे चाहे वही करी।
वो मनोवृत्ति के चलते ई समस्या आइल बा। का उ जौन सोच बाटे धीरे धीरे लोकतांत्रिक पार्टी बा तो एकर विरोध भी वही भीतर रह के हमनी करेनी। जी जी जहाँ श्याम भी सर गलत ई जौन होता, सोच बाटे नेतृत्व में जे बाटे एक बेर नेतृत्व में पहुंच गईल उ चाहता कि हम ही हमेशा ला नेतृत्व करी का अभी जी, के जी। अवस्था में अभी के जौन समय बाटे अभी के जौन परिवेश बाटे ई परिवेश में संभव बाटे जबकि अपने लगन जैसन नया नौ युवा लोग बाटे नया नया माने जोश और जांगर नया सोच और माने विचार के साथ जे युवा लोग आगाड़ी बढ़ रहा बाटे ऐसन परिवेश में उ पुराना सोच से जे अभी भी चाहता है पार्टी पर हावी हो गए का ई संभव बाटे अभी के अवस्था में? संभव नहीं के मुकेश जी अपने सही भी कौन है। हर एक पार्टी में युवा साथी लोग जुझारू साथी लोग कार्य क्षमता भइल साथी लोग आगे आ रहा बा। हमनी को पार्टी में भी अपने देख रहा बानी नए नए युवा साथी लोग जेकरा क्षमता बा जे पार्टी के नेतृत्व कर सके वैसा साथी लोग आगाड़ी आ रहा बा। धीरे धीरे ये पार्टी में बुजुर्ग लोग के भी जरूरी बा, अनुभवी लोग के जरूरी भी बा, युवा लोग के भी जरूरी बा। हमनी में एक से एक प्रतिभाशाली युवा साथी लोग बा जे आगाड़ी आ रहा बा। ए बार भी महामंत्री की घोषणा हमनी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जी कइले बानी, गगन थापा जी कइले बालो। युवा साथी लोग बा, ई लोग आगाड़ी आ रहा बा। यही से कुछ न कुछ सुधार पार्टी के कार्यशैली में भी सुधार धीरे धीरे जिसे गलत हो रहा बा ओकर विरोध भी पार्टी के मंच में ही हो रहा बा। पहले गलत होते रहे ओकरा के सब लोग स्वीकार करे, लेकिन आज के युवा लोग के अइला के चलते ई परिवर्तन का होइल बा जे जहाँ भी गलत होता ओकर विरोध भी होता। विरोध भइला के बाद कुछ हद तक ले सचावल भी जाता, एकरा के सकारात्मक के रूप में ले हम सर। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग के जौन तनाशाही पर मनोवृत्ति बा पार्टी में कब्जा करी, हम जे चाहता नहीं हुए हुई, हम जौन बोल देनी हुए संविधान हुए कानून हुए व्यवस्था हो गए चाहिए, उन मनोवृत्ति के चलते भी कुछ समस्या बा। अब धीरे धीरे में सुधार आई मुकेश जी। अपने लगन ऐसा युवा पत्रकार साथी लोग बा जहाँ जहाँ हमने भी गलत करता नहीं ओकरा पे भी घचघचाव के हमने के आँख खोले के हमने के आईना देखावेला काम भी अपने लगन करी लगे। ऐसे जे भी गलत करी ना सोची जो हम गलत करता नहीं तो हमारे गलती के बारे में केहू के जानकारी नहीं के होकर जी जी हम गलती करता नहीं तो हमारा विरोध में केहू आवाज उठावेला नहीं के। ऐसे अपने लगन ऐसा पत्रकार साथी लोग जो निष्पक्ष रूप से समाचार भी प्रसारण करेला ओके चलते भी जहाँ जहाँ गलती होता है उनमें सुधार भी आ रहा बा। कुछ युवा साथी लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी खुला रूप से पार्टी के शीर्ष नेता लोग जिन नेता गलती करता ओकरा विरोध में भी आवाज उठाता वो से भी कुछ सुधार पहले से आइल बा, पहले से बहुत ज्यादा सुधार आइल बा। यही से आईना देखावेला काम होके यदि पार्टी में कहीं गलत होता ओकरा विरोध में आवाज उठावेला साथी होके तो गलती सच्चा के आगाड़ी बढ़े वाला काम हुई। वैसे ही भी हमने के नेपाली कांग्रेस में भी कुछ हद तक ले गलत के विरोध में आवाज उठावेला युवा साथी लोग बा, जैसे कुछ सुधार आवता। लेकिन धीरे धीरे पार्टी में जो कार्यशैली बा नेता लोग के कार्यशैली बा उनमें सुधार धीरे धीरे हो आई। यही सब अपेक्षा कइल जाऊं जी सुधार धीरे धीरे होई, पार्टी के संगठन भी अच्छा से आगाड़ी बढ़ी, देश के नेतृत्व भी करे में युवा साथी लोग आगाड़ी आड़ी देश भी प्रगति करी ये अपेक्षा बा। इसे युवा साथी लोग पहले से ज्यादा जोश जागर के साथ अभी काम कर रहा बा। सबसे बड़का खुशी के बात का बा कि अब की 14वां महाधिवेशन में मुकेश जी हमने के साथ ही युवा नेता बड़न पार्टी के केंद्रीय सदस्य बड़न कल्याण गुरुंग जी वो घोषणा कैले बड़न जो हम सभापति में लड़न। एक के युवा साथी लोग सब साथी लोग सकारात्मक रूप से ले लेबा। कम से कम केहू युवा परिवर्तन खातिर जौन पुराना कार्यशैली बा जौन परंपरागत कार्यशैली बा ओकरा विरोध में आगाड़ी आके आवाज उठा के सभापति की उम्मीदवारी घोषणा कैले बा। महामंत्री में एक से एक युवा साथी लोग घोषणा कैले बा महामंत्री लड़े खातिर। एकरा के सकारात्मक सुधार के तरफ एकरा के कदम के रूप में लिया जा सकता जी। खास में देखो जा हमने के परसा जिला के बात कैल अभी स्थानीय तह के निर्वाचन और जनप्रतिनिधि लोग के जो कार्यकाल बाटे ये कहीं ना कि इस साल अंतिम साल बाटे और हर एक पार्टी अभी अपन पार्टी के संगठन विस्तार महाधिवेशन लगायत हर एक क्रियाकलाप आगाड़ी बढ़ा रहा बाटे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने लगन के पार्टी के भीतर ये जो महाधिवेशन के मिति माने शरत आटे एक कारण से जे अपने लगन के पार्टी के कार्यकर्ता बा वो अभी अन्योल में बाटे। इस चीज में अपने कितना के माने सहमत बानी?
अनियमितता एकदम बा कि ना बा? अपने के प्रश्न से 100% हमर समर्थन बा अपने प्रश्न प्रति। अनियमितता बढ़ल बा, अनियमितता से ज्यादा अपने के एक कदम आगाड़ी जाके हम कहे के चाहते हैं मुकेश जी। जी महाधिवेशन के डेट बढ़ला के चलते गांव गांव में तनाव बढ़ गई बा। प्रतिस्पर्धी साथी लोग, महत्वाकांक्षी साथी लोग धीरे धीरे आगाड़ी बढ़ रहा बा। हर एक जगह पद के आकांक्षी साथी लोग के आगाड़ी अइला के चलते प्रत्येक प्राय गांव में विवाद की स्थिति सृजना हो गई बा। समय में अधिवेशन ना भइला के चलते हर एक लोग के आकांक्षा बढ़ल बा पार्टी के संगठन में आवे खातिर, नेतृत्व में आवे खातिर। आकांक्षा बढ़ला के चलते एक दूसरा में मनमुटाव भी बढ़ल बा। एकर स्थानीय चुनाव में कहीं गलत परिणाम ना हो, इसे आशंका भी बा हमने में। जी इसे हमने के प्रयास अकबर कर रहल बानी कि हर जगह सर्वसम्मति से नेतृत्व चयन होको। अब कितना सफलता आई वो अलग बात बा, लेकिन हर जगह निर्वाचन के ही आधार पर यदि नेतृत्व चयन हुई तो विवाद बढ़ी, ऐसे नकारात्मक सोच प्रभाव बढ़ी, ऐसे एक असर गलत असर आसानी निर्वाचन में मत पड़े कह के हमने के डर भी बा। जी जी ऐसे सचेत भी बानी सन, हमने ध्यान दे रहल बानी सन। पार्टी भीतर छलफल भी हो रहल बा कि सब पर गांव स्तर में, नगर स्तर में सब पर ज्यादा प्रयास करे कि सर्वसम्मति से पार्टी के संगठन के नेतृत्व चयन होको। ये चीज कितना के चुनौतीपूर्ण अपने महसूस करल बानी? ये जो सर्वसहमति से महाधिवेशन संपन्न होको, विवाद ना होको, विवाद रहित होको, ये कितना के चुनौतीपूर्ण बाटे? मुकेश जी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात बा। हम अपने के पहले ही भी कहनी कि समय में अधिवेशन के प्रक्रिया शुरू ना भइला के चलते गांव गांव में आकांक्षी लोग बढ़ चुकल बा। पहले एक आदमी सभापति के उम्मीदवार है, अब सुनते उ बाड़न तो हमरो इच्छा बा हमो सभापति बनी, काहे संगठन में तो सब लोग काम कैले बा। पुरान एक से एक क्षमतावान लोग पार्टी के भीतर में बा लोग। पहले सब लोग बहुत लोग के पार्टी में आकांक्षा उतना ना रहा, लेकिन ज्यादा दिन अधिवेशन क्रियाशील संस्था के विवाद के चलते आकांक्षी लोग बढ़ चुकल बा। एक चलते थोड़ा विवाद बढ़ल बा। बहुत बड़ा चुनौती बा सर्वसम्मति से हर जगह नेतृत्व चयन कईल, बहुत बड़ा चुनौती बा। लेकिन आम अपने के कार्यकर्ता लोग के भी मांग का बाटे कि जैसे अभी की जो नेतृत्व बा केंद्र से होके चाहे स्थानीय तह के होके, जिला के होके, सारा नेतृत्व परिवर्तन होके के चाहे। ये अपने लगे के कार्यकर्ता लोग के मांग बाटे, एक प्रति अपने के विचार का बा? बहुत हद तक ले में सच्चाई भी बा। बहुत जे साथी लोग पुराना बहुत ज्यादा दिन से संगठन में नेतृत्व करके बैठल बा, काम अच्छा से नइखे कैले, सबके समेट के लेके चले वाला काम नइखे कैले, ओकरा चलते पार्टी आगाड़ी बढ़े वाला स्थिति नइखे भई। निरंतर पार्टी संगठन के मीटिंग नइखे कैले, ओकरा प्रति सब लोग के सोच बा जे वैसा नेतृत्व चेंज कइल जाओ, पार्टी के संगठन आगाड़ी बढ़ावेला, पार्टी के मजबूती के साथ आगाड़ी लेके चले वाला साथी नेतृत्व में आओ, वैसा सोच प्राय बा। ओके चलते भी चुनौती कुछ बा बढ़ल बा। जी जी एकरा पहिलका महाधिवेशन करीब करीब प्राय जगह सर्वसम्मति से हमने नेतृत्व चयन कईनी, परिस्थिति भी कुछ फर्क रहे, लेकिन अभी के परिस्थिति फर्क बा। देश भर के साथी लोग कांग्रेस के तरफ देख रहल बा जे कांग्रेस अब देश के आगाड़ी ले जाई, कि 2/3 के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के रवैया देख ही चुकल लोग, ना सरकार चला सकल, ना पार्टी का अपन एकता बना के मजबूती के साथ आगाड़ी बढ़ सकल। इसे देश भर के साथी लोग के ध्यान कांग्रेस के तरफ बा, कांग्रेस के अच्छा करी, कांग्रेस के महाधिवेशन कैसे हो रहल बा। लेकिन ध्यान देश के जनता के ध्यान तो बाटे श्याम सर, लेकिन जे नेतृत्व पंक्ति बाटे ओकरे ध्यान नहीं के पार्टी पर, जो पार्टी के कौना ढंग से महाधिवेशन होको, समय पर होको, विवाद रहित होको, एकरा प्रति पार्टी के ध्यान नहीं के। कुछ नेता लोग के गलत दृष्टिकोण के चलते, कुछ नेता लोग के अपना पहले कहनी मनमानी ढंग से संगठन चलावे के चलते, कुछ नेता लोग के वह तनाशाही प्रवृत्ति बा, हम राजा हैं पार्टी के, हम ठाकुर हैं, हम जमींदार हैं पार्टी के, हम ही जंगे चाहे होंगे हुई, हम पार्टी के पुराना आदमी बानी। कुछ ऐसा सोच वाला लोग के चलते कुछ समस्या भइल बा, के चलते भी जाना हिसाब से अपने जगह कहनी है सर्वसम्मति से पार्टी के संगठन चयन करी, सबके समेट के लेके आगाड़ी बढ़ी, वैसन ना भइला के चलते कुछ समस्या बा।
ऐसा लोग मुकेश जी हर जगह बा। जी जी। कांग्रेस में ही ना, हर जगह बा, हर पार्टी में ऐसा लोग अब जैसे कि खास करके अपने लगन के पार्टी में माने हमनी भी सुने नहीं सन, गांव घर में सुने के मिलेला कि हमनी के खानदानी कांग्रेस है सन, हमार बाबा दादा सबके कांग्रेस रहे, चाहे वैसन किस्म के नेतृत्व हमरे घर में मुखिया ही रहे। वैसन जौन प्रवृत्ति बाटे, ये प्रवृत्ति में बदलाव होके के अभी के नया युवा पंक्ति लोग के मांग भी बाटे। एकदम एकदम मुकेश जी, वही बदलाव के तरफ हमनी भी बानी। जी जी। हमनी भी अब उ ढाड़ा से ना चली, उ जमींदारी पारा, उ राजा महाराजा के पारा से, उ वंशानुगत गुण के चलते हमरा इस सत्ता में रह के चाहे पार्टी हमनी के जन्मावल पार्टी है, इस पार्टी में सबसे ज्यादा अधिकार हमर बा। वैसा सोच के कुछ लोग बा जेके चलते कुछ समस्या बा। लेकिन पार्टी में जो एक दिन काम कैले हो कि जो एक 100 दिन काम हो कैले हो, हर एक का अधिकार एक बराबर बा, लगाने कुछ कम बहुत हो सकता। जी जी। लेकिन पार्टी में काम करे वाला हर एक आदमी का अधिकार उतने बा। यही से पार्टी के पद में जाए खातिर हर एक एगो विधान बा, विधान के हिसाब से व्यवस्था बा। लेकिन पार्टी के पद में जाए खातिर, पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़े खातिर हर एक आदमी जो संगठन में काम कैले बा, हर एक आदमी के वो अधिकार बा। अब कुछ साथी लोग सामंती सोच वाला साथी लोग जो अपना के पार्टी में सब कुछ हम ही हैं, हम जो बोलता नहीं हुए, नियम कानून संविधान विधान हुए सब वैसा कुछ मनो व्यक्तिवादी सोच वाला लोग के चलते समस्या बा जी। लेकिन ओकर विरोध भी हमने यही पार्टी के भीतर में रह के एकर विरोध भी करे नहीं सर। लेकिन एक और बात यहाँ कथी आ रहल बाटे कि एगो समय रहे जौना बेरा खास करके हमने के परसा जिला के बात कही जाओ, परसा जिला कांग्रेस के गढ़ मानल जात रहे, एमे तो कोनो शंका ना रहे। लेकिन का कारण है जे बेरा कहीं ना कि कांग्रेस परसा जिला से कहीं ना कि देखल जाए, अगर जनमत देखल जाता, ताजा जनमत 2074 के हमनी के लेता निसन, तो कहीं ना कहीं जौन ओकर एगो गढ़ मानल जात रहे, उहे बेरा गढ़ ओकर खत्म हो गई। उ गढ़ केहू दोसर के चल गई, जसपा के चल गई, मधेशवादी दल के चल गई। एकर कारण अपने ये जौन बात हमनी के कर रहल बानी सन कि जैसे कि पुरातन सोच अभी भी जे नेतृत्व में बाटे, हमरे नेतृत्व होके के चाहिए, ओकर उपज ह कि ना ह, एमे अपने के कितना के माने संतुष्टि बाटे, एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बा? एकर कुछ हद तक ले ओकरे उपज मुकेश जी। जी। जैसे पहले कहा कि प्रजातंत्र अहिला के बाद कांग्रेस से केहू के टिकट दे दिया, वो आदमी चुनाव जीते। कांग्रेस के प्रति आकर्षण रहे, कांग्रेस के कोनो विरोध में कोनो आदमी ना रहे। जी जी। उसके चलते रहे जो कांग्रेस के केहू टिकट दे। लेकिन कांग्रेस आज भी संगठन के रूप से परसा जिला में आज भी कांग्रेस बरियारे बा। लेकिन जनता में बीच में जाए खातिर, जी, जनता में सांगठनिक रूप से तो बरियार अपने लगन कह रहल बानी, लेकिन जनादेश तो दोसर के बाटे। जी, जनता के बीच में जाए खातिर खाली संगठन के टिकट से ना, जनता के बीच में रह के काम करे वाला आदमी भी चाहिए। पहलका तरीका से टिकट दे दिया है, आदमी जीत जाए, उस शैली से चुनाव लड़ाला पर परिणाम हमने के नकारात्मक आई। ऐसे अब चुनाव में जाए खातिर, जनता के बीच में जाए खातिर, दिन रात जनता के संपर्क में रह के काम करे वाला आदमी के ही बैठाए तो परिणाम सकारात्मक हो सकल। लेकिन अपने जो शुरू में प्रश्न कहनी है कि हमने के जो जमींदारी पारा से जो टिकट वितरण करनी है, जी जी, हमार आदमी है हारी जीती, हमार आदमी है लड़ी, वैसा सोच के साथ जो हमने टिकट स्थानीय निकाय में वितरण करनी है, प्रदेश में सांसद में जो वही सोच के साथ टिकट वितरण करनी है, ओकरे फलस्वरूप परिणाम के स्वरूप हमने चुनाव में पराजय के सामना करे। यदि हमने के टिकट वितरण के समय में काम करे वाला आदमी ये जनता के बीच में रह के काम करता, जरा प्रति जनता के आकर्षता, वैसा आदमी के यदि सोच के हमने टिकट दिले रहती सन, कांग्रेस के परिणाम आज भी कांग्रेस परसा जिला में संगठन के रूप में सबसे ज्यादा बरियार बा। लेकिन हमने के जमींदारी पारा के चलते हारी जीती हमरे आदमी लड़ी, जैसा सोच के साथ जो चुनाव में हमने भाग लेनी सन, ओकरे परिणाम स्वरूप हमने पराजय के मुख देखनी सन। अभी भी नेता लोग में हमारा विश्वास पे सुधार आई, पहले से कुछ हद तक ले नेता लोग तो बुझल बा
कि हमने अपने चलते चुनाव में पराजय के सामना करनी सन। इससे कुछ सुधार पहले से कुछ हद तक ले सुधार आई। अब हमने के सोच से बा यदि सोच सकारात्मक होके तो जनता के बीच में काम करे वाला लोग ही जनता के बीच में जाए तो परिणाम बिहान के दिन में भी कांग्रेस के पक्ष में हुई जैसे विकास वाला। जी, अब जैसे कि खास करके अभी जौन अपने लगन के 14वां महाधिवेशन के कार्यतालिका जौन माने संशोधन कार्यतालिका संशोधन होके जौन आइल बाटे, एगो 30 दिन के छोट अवधि में महाधिवेशन संपन्न करे के जौन कार्यतालिका बाटे, काहे कि एकरा पहिले बार बार महाधिवेशन के मिति परिवर्तन भइल बाटे। ई अवधि में महाधिवेशन संपन्न होके के संभावना अपने कितना के देख रहल बानी? एकदम यदि ईमानदारी पूर्वक अधिवेशन कल जाए तो अधिवेशन संपन्न हो जाए। करीब करीब 13 गो जिला में जिला अधिवेशन भी संपन्न हो चुकल बा। 51 गो जिला में गांव नगर अधिवेशन तक ले संपन्न हो चुकल बा। 13 जिला में मात्र गांव अधिवेशन अभी नहीं खे भाई। 13 जिला में 27 गते गांव अधिवेशन हुई, 30 गते नगर अधिवेशन। ओकरा बाद 3 गते से 51 जिला 13 जिला लेकर 3 गते से लगातार बाकी सब प्रक्रिया पूरा हुई। ईमानदारी पूर्वक करल जाए तो अब समय में हमने महाधिवेशन सब कहा कि बाकी सब तैयारी हो चुकल बा। यानी कि पहिले जौन क्रियाशील सदस्यता के विवाद से प्रभावित होके महाधिवेशन के मिति जौन सरे वैसन किस्म के संभावना अभी अपने नहीं देखा। अब अधिवेशन सारे के कोनो कारण नहीं थे लोग पर, अधिवेशन ना होके के कोनो कारण नहीं थे लोग पर। अब अधिवेशन यदि सारा तालुक तो नेता लोग की इच्छा नहीं थी कांग्रेस के महाधिवेशन हो। कांग्रेस वैधानिक रूप से देश के वैधानिक पार्टी रहो क्योंकि सोच ना हो तभी अधिवेशन रुक सकता, अधिवेशन ना हो सकता ना तो दूसर कोनो कारण नहीं के लागत जो अब महाधिवेशन के डेट सर हो। ताकि क्रियाशील संस्था के जौन बात लेके डेट सारल जात रहे करीब करीब हमरा बुझाता आज निर्वाचन समिति के मीटिंग भी बैठल रहा। बाकी जिला में निर्वाचन अधिकृत भी तो चुकल हुई। निर्वाचन अधिकृत आई। अब अधिवेशन रुके की कोनो संभावना नहीं कि हमने भी माइंड में कब जिला कमेटी के साथ ही लोग करीब करीब पूर्ण रूप से तैयारी में बनी सन। हमनी के जिला के खास करके परसा जिला के जौन कहीं ना कि क्रियाशील सदस्यता के विवाद रहे जेकरा कारण से ई जौन विवाद रहे एकदम पूर्ण रूप से वो विवाद खत्म हो गई बाटे। निर्धारित समय में परसा जिला के भी कहीं ना कि अधिवेशन हुई। जी जी एकदम टुंगो लाग परसा जिला का क्रियाशील सबके टुंगो लाग चुकल बा। अब केहू के नियम से कुछ जगह नियम ईच के भी निर्णय भइल बा, लेकिन ओकरा बावजूद भी अब विवाद कैला ज्यादा विवाद कैला से महाधिवेशन भी रुक सकता। ऐसे हमने के जौन टुंगो लागल बा वही हिसाब से महाधिवेशन में हमने भाग ले पूर्ण रूप से परसा जिला के साथी लोग तैयार बने। अब अधिवेशन परसा जिला में रुके नहीं के जा। 27 गते से गांव अधिवेशन शुरू हुई और समय में लेकिन कोनो कारण बस यदि महाधिवेशन फिर से स्थगित होता, फिर से नया परिवर्तित कार्यतालिका आवता, एकर प्रभाव का रही? एकर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ी मुकेश जी। ऐसे नकारात्मक पार्टी में के भीतर भी अब बाहर भी जितना लोग के साथी लोग के देश भर के साथी लोग के कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ल बा। उस सोच में कुछ परिवर्तन हुई। बहुत साथी लोग के मन में हो जाए कांग्रेस समय अपन महाधिवेशन नहीं करा सकत तो देश के कैसे चलाई। तो इसे पार्टी के भीतर भी अब बाहर भी एक प्रति नकारात्मक सोच बनी। कांग्रेस खातिर दुर्भाग्य हुई, देश खातिर भी दुर्भाग्य हुई। इस चीज करीब करीब नेता लोग बुझ चुकल बा। ऐसे हमरा बुझाता जे मंसिर सोरे गते जौन कांग्रेस के उद्घाटन के डेट महाधिवेशन के उद्घाटन के डेट राखल बा। जी मंसिर सोरे गते 26 गते महाधिवेशन शुरुआत हुई। हमरा बुझाता 4 दिन के महाधिवेशन के डेट राखल बा। मंसिर भीतर महाधिवेशन संपन्न जी 24 गते से 26 गते तक 26 गते से मुकेश जी मंसिर 26 गते से महाधिवेशन के उद्घाटन के डेट राखल बा। और मंसिर भीतर ही नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन से नया नेतृत्व के चुनाव। अपने पूरा विश्वस्त बानी कि अब की बार नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के कार्यतालिका फेर बदल ना हुई, निर्धारित समय पर ही संपन्न हुई। एकदम मुकेश जी हमनी तो बहुत ज्यादा तनाव में बने मुकेश जी। जिला भर के साथी लोग अब जिला सचिव के महिला के हिसाब से जिला भर के साथी लोग अब महाधिवेशन कहिया हुई
गांव का अधिवेशन कहिया हुई जी जवाब दे हमने लगा अपने कोनो जवाब ना लगा। जी जी हमने अपने केंद्रीय समिति के साथी लोग से पूछे सन तो वो लोग लगे भी कोनो जवाब ना लगा। ऐसे हमने के बिना जवाब के कोनो जवाब ना दे के हमने ऊपर ताकत नहीं सन जिला भर के साथी लोग हमने का ताकत रहे जे अब अधिवेशन कहिया हुई। समस्या समस्या के चलते गांव में तनाव रहे। जी जी वो तनाव के कुछ असर हमनियों में रहे, हमनियों में पड़े। हमने भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव में रहनी सन जो कब हुई अधिवेशन। अब इतना तैयारी हो गई बा करीब 6 महीना से मुकेश जी, करीब 6 महीना से एंगे कम तो साल भर से हमने के क्रियाशील फॉर्म भरला जी जी करीब 1 बरस हो गए। लेकिन करीब 6 महीना से हमने को बहुत ज्यादा तनाव में परसा जिला के सब शांति लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहे कि क्रियाशील जल्दी टुंगो लाग जाये, महाधिवेशन जल्दी हो जाये तो कम से कम एक नया नेतृत्व आई। उ तनाव के अब कुछ हद तक ले चुनाव हमने के मुक्त होके जा रहा बानी। ताकि 27 गते गांव अधिवेशन हुई, 30 गते नगर अधिवेशन हुई, 3 गते प्रदेश अधिवेशन हुई। वही हिसाब से शेड्यूल बा। अब शेड्यूल के हिसाब से अभी हमने के अधिवेशन संपन्न होते जाए, पार्टी नया नेतृत्व के चयन करे। श्याम सर, जिला में खास करके हमने के परसा जिला में प्रतिस्पर्धा कितना के बाटे नेतृत्व करे के खातिर? एक से एक मुकेश जी, एक से एक क्षमतावान बालो जी, साथी लोग बा, एक से एक योग्य साथी लोग बालो पार्टी का आगाड़ी ले जाए वाला। परसा जिला के कांग्रेस में क्षमता प्रतिभा के कोनो कमी नहीं है। प्राय साथी लेकिन लोग अवसर नहीं के मिलत, उ लोग नेतृत्व एकदम- करे वाला एकदम जगह पर मुकेश पहुंचे जी, नहीं के सकत। एकदम मुकेश जी, प्राय साथी लोग नेवी संघ से तरुण दल से काम करते आगाड़ी आयल बा। जी जी प्राय साथी लोग वैसन के अभी कांग्रेस के जे नेतृत्व में बा लोग, प्राय साथी लोग वैसन के लोग बा। कहीं क्षमता में केहू के कमी नहीं है। सब लोग अपन क्षमता प्रतिभा कहीं न कहीं दिखा चुकल बा। ऐसे क्षमता योग्यता प्रतिभा में कमी ना भइला के चलते प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक बा। इतना दिन से काम कैला के चलते सब लोग के इच्छा रही जब हमने भी पार्टी के नेतृत्व में आए थे। ऐसे प्रतिस्पर्धा बा। अब समय परिस्थिति बताई जे के साथी लोग गाड़ी आ रहा बा और प्रतिस्पर्धा बा। हमने के इच्छा का बा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा से पार्टी के नेतृत्व चयन होको, विवाद रहित निर्वाचन भी होके तो निष्पक्ष रूप से हर जगह निर्वाचन होके आओ। सकबर सर्वसम्मति से नेतृत्व चयन होको, सर्वसम्मति से नहीं के होकर तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से नेतृत्व चयन होके आओ। ऐसे सकारात्मक सोच भी बढ़ी, प्रभाव भी अच्छा बढ़ी। कहीं भी धांधली ना होको, जहाँ भी निर्वाचन होको या नेतृत्व चयन होको, सर्वसम्मति से स्वच्छ पूर्ण निष्पक्ष पूर्ण से नेतृत्व चयन होको। ये हमने का अपेक्षा प्रयास में भी हमने बानी। जी, अब जैसे कि खास में देखल जाए अब की बार 14वां महाधिवेशन से परसा जिला के नेतृत्व परिवर्तन होके सकी कि ना, कि पुरनके नेतृत्व पंक्ति फिर परसा जिला के नेतृत्व करी? अपने के का लागल बटे आभास तो भइल हुई। समय परिस्थिति बताई मुकेश जी, कैसन परिस्थिति सृजना हो रहा बा जी। सब साथी लोग की इच्छा हुई तो पुरन के नेतृत्व ही रही। सब साथी लोग की इच्छा हुई तो नया नेतृत्व में भी हो सकता। अब परिस्थिति बताई, परिस्थिति के लेके जा रहा बा। सकबर अभी भी नया सभापति जी इच्छा जाहिर के लिए बनी जे हम ये बारी फिर रिपीट ना हो के हम कह के जी वहाँ के केंद्र में जाके सोच बनल बा। लेकिन सब साथी लोग यदि कही जे ना आप नहीं बैठे तो हो सकता कि वहाँ के भी रिपीट हो सकता नहीं। लेकिन सकबर नेतृत्व परिवर्तन होके के ज्यादा संभावना बा। यदि प्रेशर ना करे सब साथी लोग बैठ के ना एक बार फेस त आइल होई नेतृत्व करे के, जैसे कि जिला के नेतृत्व करला जैसे सभापति जी बानी, सभापति के खातिर तो बहुत सारा फेस आइल होई। जी जी हाँ, बहुत ज्यादा अपनौलन के जानकारी हुई। जी जी अब हम अपने को पहले को सब अनुभवी साथी लोग, प्रतिभावान साथी लोग, क्षमतावान साथी लोग बा। अब देखी परिस्थिति धीरे धीरे बने सामने आई लोग भी। वो साथी लोग अभी घोषणा होने वाला परिस्थिति नहीं कही से क्यों घोषणा नहीं के कर। लेकिन चर्चा तो बा, सब प्राय साथी लोग के चर्चा समय परिस्थिति आई तो सब घोषणा करके भी आगाड़ी आई लोग। ओकरा खातिर समय के इंतजार करे। और अब की बार 14वां महाधिवेशन से परसा जिला के नेतृत्व में परिवर्तन भी आई, ऐसा उम्मीद राखल जा सकता है।
एकदम 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 वैसन भी संभावना बा। जी जी श्याम सर, कार्यक्रम के अंत में बानी सन रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज की जन आवाज कार्यक्रम के मार्फत से अपने का कहे के चाहे? सबसे पहले तो अब हमने के दीपावली के आज पहिलका दिन है। हमने के गांव सब में आज से धनतेरस पूजा कहल जाला जी। आज पहिलका दिन है। उसे हम सब साथी लोग जिलावासी में देश भर के साथी लोग में जे हमारा आवाज सुन रहा बा, सब साथी लोग में सबसे पहले दीपावली के हार्दिक मंगलमय शुभकामना बा। आवेला छठ के भी छठी माई सबके कल्याण करी, सबके प्रगति कराई। एकरा खातिर सब लोग के प्रगति उन्नति होको, सब लोग के महत्वाकांक्षा पूरा होको, सब लोग के आगाड़ी बढ़े के छठी माई हमनी के धन के देवी लक्ष्मी माता सबके कल्याण करी, हमार शुभकामना बा। सब लोग के प्रगति हो। जी धन्यवाद। कार्यक्रम जन आवाज के खातिर अपने समय देनी एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद है। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, हमार बात रखे के मौका देनी। आज के धनतेरस के दिन में विशेष करके सब साथी लोग के शुभकामना देवे के मौका देनी, हमार बात रखे के मौका देनी। ऐसे अपने के सानवी एफएम के बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमनियों की तरफ से अपने के कहीं ना कहीं धनतेरस के, दीपावली के या छठ के शुभकामना देते अपने से विदा चाहें। नमस्कार। नमस्कार जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के बहस में आज हमने के खास करके नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के जो नीति जो कार्यतालिका बाटे वो बार बार सरते जा रहल बाटे। एकरे विषय में हमने के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ानी सन। का कारण है काहे महाधिवेशन के मिति बार बार बढ़ते सरते जा रहल बाटे? जैसे कि अदालत में कोनो मुद्दा सुनवाई ना होला त जैसे कि तारीख पर तारीख थपाला, लेकिन ओकर सुनवाई ना होला, कोनो फैसला ना ला। वही किस्म से अभी नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के हालात बाटे। आज यह विषय पर हमने के बहस और छलफल कैनी सन, खास करके पर्सा जिला के नेपाली कांग्रेस के सचिव श्याम पटेल जी से। कार्यक्रम जन आवाज के अंत में बानी सन और सबसे कार्यक्रम के मार्फत से अभी जितना भी हमने के आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम सुन रहा बानी, अपने संपूर्ण के आज धनतेरस के ढेर सारा शुभकामना देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल से आज के खातिर हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम।